Assalamu alaikum. Welcome back to English Entertainment. Hope you'll be doing well, feeling well, enjoying well. This is me Yasin Khan, and today we are going to understand one of the important topics in linguistics, and that is bilingualism and multilingualism. इस लेक्चर में हम ब्लूमफील्ड के डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअलिज्म के मुताबिक, डाइबोर्ड के डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे, हागन के डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बाइलिंगुअलिज्म के जो काजेज़ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और बाइलिंगुअलिज्म के जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Bilingualism means having two languages. Plurilingualism means having more than two languages. Polyglots are those who can speak multiple languages, and monolinguals mean having a single language. अच्छा, बाइलिंगुअलिज्म का मतलब है दो लैंग्वेजेस का होना। प्लूरिलिंगुअलिज्म का मतलब है दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का होना। पॉलीग्लोट्स हम उन लोगों को कहते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकते हो, और मोनोग्लोट या मोनोलिंगुअल जो है वो उन लोगों को कहते हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोल सकते हो, एक लैंग्वेज समझ सकते हो। According to Bloomfield, bilingualism means having a native-like command over the second language. According to this view, bilinguals are those who can have a native-like grip over the second language. This definition is highly restricted because it excludes millions of people from the circle of bilingual. Most of the people do not have native-like command over the second language, but it doesn't mean that they are not bilinguals. For example, Pashtun and Urdu, Pakistani and English. ब्लूमफील्ड के मुताबिक बाइलिंगुअलिज्म का मतलब दूसरे लैंग्वेज पे नेटिव स्पीकर्स की तरह कमांड होना। मतलब अगर कोई बंदा अपने मदर टंग के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज को उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर की तरह बोल सकता हो या समझ सकता हो या बोल सकती हो या समझ सकती हो तो उस बंदे को बाइलिंगुअल कहते हैं। अब इस डिफिनीशन में फ़्ला ये है कि ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये उन मिलियन लोगों को बाइलिंगुअलिज्म के सर्कल से निकालता है जो दूसरे लैंग्वेजेस को बोल भी सकते हो और समझ भी सकते हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उस लैंग्वेज पे उनका नेटिव लाइक कमांड होगा। ये नेटिव लाइक कमांड जो है ये बहुत रेयर केसेस में होता है। फॉर इंस्टेंस जो थर्ड कल्चरल किड्स होते हैं जो एट अ टाइम दो लैंग्वेजेस को एक्सपोज होते हैं, नेटिव लाइक कमांड सिर्फ उनका होता है। सही है, आम केसेस में नेटिव लाइक कमांड को गेन करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह इस डिफिनीशन के मुताबिक हज़ारों पठान ऐसे हैं जो उर्दू बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन इस डिफिनीशन के मुताबिक वो फिर भी बाइलिंगुअल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उर्दू पे नेटिव लाइक कमांड नहीं होता। सही है। इसी तरह लाखों हज़ारों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन ब्लूमफील्ड के मुताबिक वो फिर भी बाइलिंगुअल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ों की तरह मुंह टेढ़ा करके फर इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो इन शॉर्ट दिस डिफिनीशन इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड विच एक्सक्लूड्स मिलियन ऑफ पीपल फ्रॉम द डोमेन ऑफ बाइलिंगुअलिज्म. The second definition is given by Diebold. According to Diebold, a person can be called bilingual when he/she starts understanding utterances in the second language. This definition is also not reliable because it includes millions of people into the circle of bilinguals who can produce limited utterances in the second language, but it doesn't mean that they are bilinguals at all. For example, ahlan wa sahlan marhaba, la bella dame sense mercy. तो दूसरा डिफिनीशन है डाइबोल्ट का। डाइबोल्ट के मुताबिक किसी बंदे को उसी टाइम बाइलिंगुअल कहा जा सकता है जिस टाइम वो किसी दूसरे लैंग्वेज में अट्रेंसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। सही है, अट्रेंसेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो उसे हम बाइलिंगुअल कह सकते हैं। अब इस डिफिनीशन में फ़्ला ये है कि ये हाईली फ्लेक्सिबल है। सही है, मतलब ये बहुत से ऐसे लोगों को इंक्लूड करता है बाइलिंगुअलिज्म के एम्बिट में जिन्हें हम ट्रू सेंस में बाइलिंगुअल्स नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अरेबिक लैंग्वेज को रिलीजियस इन्फ्लुएंस की वजह से समहाउ बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल अहलन व सहलन मरहबा कैफ़ा हालका एट्सेट्रा। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि ये पश्तो अरेबिक बाइलिंगुअल्स है या उर्दू अरेबिक बाइलिंगुअल्स है। सही है। इसी तरह बीएस इंग्लिश के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किड्स के पोम्स पढ़े हैं उनको लाबेला डेम सेंस मर्सी का मतलब मालूम होगा, जो कि एक फ्रेंच फ्रेज़ है जिसका मतलब है एक जालिम हसीना। सही है। इसी तरह वो और भी मुख्तलिफ फ्रेजेस समझ सकते होंगे फ्रेंच लैंग्वेज के, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उर्दू फ्रेंच बाइलिंगुअल है। सही है, तो मतलब ये कि ये डिफिनीशन जो है ये एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है और लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को बाइलिंगुअल का लेबल देते हैं जिन्हें हम ट्रू सेंस में बाइलिंगुअल्स नहीं कह सकते। The third definition is given by Hagen. According to Hagen, a person can be labeled as bilingual when he/she starts producing complete and meaningful utterances in the second language. This definition is comparatively better and reliable than the former two, but it also lacks some concepts, for instance, creativity. The second language can be imitated as well for the sake of a short-term purpose, but it doesn't mean bilingualism.
Therefore, bilingualism can be reliably defined as the phenomena in which a person can produce complete and meaningful utterances creatively, or when a person understands and to be understood by the native speakers of the second language. अच्छा, तो तीसरा डिफिनीशन है हागिन का, और हागिन के मुताबिक बाइलिंगुअल्स वो लोग हैं जो किसी दूसरे लैंग्वेज में कंप्लीट और मीनिंगफुल अटरेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हो। सही है, ये डिफिनीशन जो है ये कंपेरेटिवली रिलायबल है, ऑथेंटिक है, लेकिन इसमें भी क्रिएटिविटी का एलिमेंट मिसिंग है। दूसरे लैंग्वेज में हम मीनिंगफुल अटरेंसेस इमिटेशन के हेल्प से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इमिटेटिव लैंग्वेज को हम बाइलिंगुअलिज्म तो नहीं कह सकते। सही है, तो ये जो डिफिनीशंस है, ये तीनों जो डिफिनीशंस है, इनमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। सही है, इनमें या तो क्रिएटिविटी का एलिमेंट मिसिंग है, या तो हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, या हाईली फ्लेक्सिबल है। तो इसी वजह से ये जो लास्ट वाला डिफिनीशन है जो कि बोर्ड फॉन्ट्स में लिखा गया है, ये एक कंप्लीट डिफिनीशन है। सही है, therefore bilingualism can be reliably defined as a phenomena in which a person can produce complete and meaningful utterances creatively, or when a person understands and to be understood by the native speakers of the second language. ये जो डिफिनीशन है ये कंप्लीट है और ऑथेंटिक है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी का एलिमेंट भी इंक्लूड है। सही है, इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा किसी दूसरे लैंग्वेज में कंप्लीट और मीनिंगफुल अटरेंसेस क्रिएटिव वे में प्रोड्यूस कर सकता हो या कर सकती हो, तो उसे हम बाइलिंगुअल्स कह सकते हैं। या अगर वो उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स को अपनी बात समझा भी सकते हो और उनकी बात समझ भी सकते हो, तो उसे हम कहते हैं बाइलिंगुअलिज्म। ठीक हो गया। अच्छा, अब बाइलिंगुअलिज्म के काजेज़ को डिस्कस करते हैं। तो काजेज़ में या तो इमिग्रेशन माइग्रेशन हो सकता है, या इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म हो सकता है, या मिलिट्री पॉलिटिकल और इकनॉमिक इन्फ्लुएंस हो सकता है। सही है, इसके अलावा कल्चरल और एजुकेशनल जो मोटिवेशन है वो भी हो सकता है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। जबकि पाकिस्तान और इंडिया में इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज इसलिए सीखा जाता है कि इंग्लिश के बगैर यहाँ पे ना तो नौकरी मिलती है और ना चौकरी मिलती है। ऐसा ही है, तो इसी वजह से हम जो है, एक तो कॉलोनियलिज्म का भी इन्फ्लुएंस है, और एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जॉब्स और ये चीज़ें जो है ये इंग्लिश के बगैर नहीं मिलते, तो मजबूरन हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। सही है। अच्छा, अब बाइलिंगुअलिज्म के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो ये टाइप्स या तो लिंग्विस्टिक स्किल्स के लिहाज से है, सही है, या इम्पैक्ट्स के लिहाज से है, और या सीखने के लिहाज से है। सो द फर्स्ट वन इज़ रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म। रिसेप्टिव और पैसिव बाइलिंगुअल्स आर दोज हु कैन रीड एंड लिसन द सेकंड लैंग्वेज। सही है, रिसेप्टिव बाइलिंगुअल्स वो बाइलिंगुअल्स है जो किसी दूसरे लैंग्वेज को सुन के समझ सकते हो। सही है, और उसमें रीडिंग भी कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टिव बाइलिंगुअल्स। प्रोडक्टिव बाइलिंगुअल्स आर दोज हु कैन स्पीक एंड राइट द सेकंड लैंग्वेज। प्रोडक्टिव बाइलिंगुअल्स का मतलब यह है जो किसी दूसरे लैंग्वेज को बोल भी सकते हो। सही है, और उस लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, उस लैंग्वेज में राइटिंग भी कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्टिव बाइलिंगुअल्स। एडेटिव बाइलिंगुअल्स, those bilinguals who make progress in both languages, the mother tongue and the second language. एडेटिव बाइलिंगुअल्स वो लोग हैं जो दो लैंग्वेजेस में साथ साथ प्रोग्रेस करते हैं। सही है, यानी मदर टंग और जो L2 है, जो दूसरा लैंग्वेज है, उनमें साथ साथ प्रोग्रेस करते हैं, उनको हम कहते हैं एडेटिव बाइलिंगुअल्स। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअल्स, दोज बाइलिंगुअल्स whose mother tongue is negatively impacted by the acquisition of the second language. सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअल्स वो लोग हैं जिनका मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो दूसरे लैंग्वेज यानी L2 से नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रहा हो। सही है, जैसे उर्दू और इंग्लिश की वजह से हमारी जो पश्तो लैंग्वेज है उसके जो अर्काइक वर्ड्स है, जैसे कि अटई हो गया, तंबगई हो गया, सिंगड़े हो गया, सही है, सरखा हो गया, ये जो अल्फाज हैं ये उर्दू और इंग्लिश के इन्फ्लुएंस की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। गाँव देहात में अभी भी बोले जाते हैं, लेकिन सिटीज़ में ये अल्फाज जो है ये ख़त्म हो गए, क्योंकि ये उर्दू और इंग्लिश जो है इसने पश्तो लैंग्वेज को नेगेटिवली इम्पेक्ट किया। सही है। तीसरा है जी साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल्स एंड कंसेक्टिव बाइलिंगुअल्स। Simultaneous bilinguals, when two languages are acquired at the same time during the critical period. Such bilingual may have native-like command over both the languages. साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल्स वो लोग हैं या वो बच्चे हैं जो एट अ टाइम दो लैंग्वेजेस को सीखते हैं। सही है, क्रिटिकल पीरियड जो है जिसमें जो लैंग्वेज के सीखने का टाइम होता है उसमें अगर दो लैंग्वेजेस को एट अ टाइम सीखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल्स। और ये जो बाइलिंगुअल्स है इन मोस्ट केसेस दे विल हैव नेटिव लाइक कमांड ओवर द सेकंड लैंग्वेज। कंसेक्टिव बाइलिंगुअल्स उन्हें कहते हैं जो मदर टंग को कम्प्लीटली सीखने के बाद किसी दूसरे लैंग्वेज को सीखते हैं। सही है, या तो ये अर्ली कंसेक्टिव बाइलिंगुअल्स होते हैं जैसे कि हम
ہم اسٹوڈنٹس ہو گئے. صحیح ہے, ہم جو ہے ہم ارلی کنزیکٹیو بائی لینگویج ہے, کیونکہ ہم پشتو سیکھنے کے بعد یا اردو سیکھنے کے بعد جو ہے انگلش لینگویج سیکھتے ہیں. یا لیٹ کنزیکٹیو بائی لینگویج ہو سکتے ہیں, جیسے کہ سعودی عرب میں ہمارے جو ایلڈرز ہیں وہ عربک لینگویج سیکھتے ہیں. صحیح ہے, تو وہ اولڈ ایج میں سیکھتے ہیں زیادہ تر, تو اسی وجہ سے ان کو لیٹ کنزیکٹیو بائی لینگویج کہتے ہیں. So this was all for today. I hope you have learned something about bilingualism, and thank you so much.